हेलो गाइस, आज कितने दिनों के बाद थोड़ा मौसम खुला है। देखिए मौसम थोड़ा सा खुला है। चलिए देखते हैं बच्चे कहाँ गए। गाइस आज दिन में ना गैस ख़त्म हो गया था और गैस वाले का गैस का ना कुछ KYC कराना था, तो सिलेंडर लिए नहीं। हम लोग सोचे मंडे को कराएंगे, कल कराए तो फ़ोन किए तो बोला आ जाएंगे, फिर आया नहीं और आज दोपहर में गैस ही ख़त्म हो गई, खाना ही नहीं बन पाया और हस्बैंड लंच पे आ गए। फिर उसके बाद फिर जाके कंप्लेन किए, फिर वो लेके आया ट्रॉली वाला। फिर उसको थोड़ी डांट भी लगाई, लेकिन फिर उसके बाद वही लगा कि जाने तो इनकी क्या गलती है। ऊपर से कोई मना करेगा तो ये बोला रहने दो, बाद में ले जाएंगे। और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और अभी रात का समय में पनीर बना रही हूँ, मैंने फ्राई करके पनीर रख दिया है और रोटियां सेक रही हूँ। और गाइस ये देखिए, और गाइस ये मेरा जो एग्जॉस्ट वाला पोर्शन है ना, जब तक एग्जॉस्ट नहीं लगता मैंने इस पे ना वो प्लास्टिक की शीट जो मैं मतलब शेल्फ में बिछाती ना, उसको कट करके लगा दिया है ताकि पानी ना इधर आए। बच्चों का देखिए दूध गर्म हो रहा है और आज स्कूल खुले हैं तो बच्चे जाएंगे स्कूल। और मैं किचन में आ गई हूँ, सब साफ कर दिया, जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने बच्चों को। ये देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे कपड़े स्टैंड पे, पूरे कपड़े फैले हुए हैं। देखिएगा पूरे ऊपर से नीचे तक कपड़े फैले हैं। गाइस 2-3 दिनों से ना, मतलब 3-4 दिनों से लगातार फ्राइडे नाइट से ही मतलब बारिश शुरू हो गई थी और ट्यूसडे तक शाम तक पूरी बारिश ही होती रही। तो हर जगह से ना अजीब सा स्मेली लग रहा है, सीलन जैसा आ रहा है। वैसे तो मेरे घर में सीलन नहीं है, लेकिन फिर भी ना अजीब सा लग रहा है। तो मैं सोची ना कि थोड़ी डस्टिंग वगैरह भी करूँगी और क्लीनिंग भी। तो ये एक टी शर्ट ना शेरू जो हमारा डॉग है वो फाड़ दिया था। श्रवण की नई टी शर्ट ही ऐसे खेलने में दांत से उसके लग गया था, तो इसी को मैं कट कर दे रही हूँ, क्योंकि पूरे टी शर्ट से जब क्लीनिंग करिए ना तो वो बहुत थिक फैब्रिक हो जाता है और अच्छे से डस्ट साफ़ नहीं होता है। तो मैं टी शर्ट को वही क्लीन कर रही हूँ, अरे क्लीन बोल रहे हैं, उसको फाड़ के और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। और वो जो शोल्डर और नेक वाला पोर्शन होता है ना, उसको भी मैं अलग कर दे रही हूँ। और मैंने टीवी में ना अपना कुछ लगाया है देखने के लिए, क्योंकि साथ में ये सब देखते रहिए ना तो काम बोरिंग नहीं लगता और हो भी जाता है। और अभी मुन्नी नहीं आई है, तो इसीलिए इंतज़ार में मैं नहाने नहीं जा रही हूँ। मैं सोची ना कि मुन्नी के आने से पहले मैं ये सब काम कर लूँ, क्योंकि फिर जब झाड़ू पोछा हो जाएगा ना तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। फिर ये सब रैक था और सामने जो टेबल क्लॉथ था ना, तो उसको भी मुझे क्लीन करना था। मतलब मैं एक दिन में ना एक कमरा लेके क्या हफ्ते में एक बार ऐसे कर लेती हूँ। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गाइज़ आप हफ्ते में हर दिन बिज़ी ही रहिए। तो इसीलिए मुझे जब मन करता है ना मैं कर देती हूँ। कोई मैं मतलब कोई पर्सनली कोई डेट अलॉट नहीं की हूँ, क्योंकि उस तरह से ना एक दिमाग पे बोझ सा हो जाता है। और ये मैं इसमें ना कॉस्मेटिक रखती थी और उसी सामने वाले टेबल पे रखती थी। गाइस इसकी आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, कितना डस्ट हो गया है। गाइस बरसात के मौसम में क्या होता है ना कि डस्ट ना बिल्कुल चिपक जाती है, मतलब वो ड्राई सी नहीं रहती है, स्टिकी हो जाती है। तो जब तक आप उसको क्लीन मत करिए वो ना अच्छे से निकलती नहीं है। पहले मैं सोची ना कपड़े से वॉश कर दूं, लेकिन ये जो कॉर्नर्स में इसके चिपक गई थी ना, वो बिना मतलब जूने से रगड़े, वो जो हमारा स्कॉच ब्राइट होता है उससे और ब्रश की मदद से, मतलब किचन के जो टूल्स हैं क्लीनिंग, उनसे मैं क्लीन करके अच्छे से पूरे कॉर्नर्स वगैरह को अच्छे से क्लीन की। और क्योंकि आज अच्छी धूप निकली थी तो इसको बस मैं 2-5 मिनट के लिए धूप में रखी। तब तक बाकी का मैं ऑर्गेनाइज़र क्लीन कर रही थी, खाली कर रही थी, तब तक ये मेरा सूख भी गया था।
और ब्रश से ना कॉर्नर में जो मतलब गंदगी काली काली अटक जाती है, जो कि कपड़े से आप कितना भी पोंछिए ना वो नहीं निकलती है। तो प्लास्टिक आइटम्स का मतलब प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर्स का कुछ ये सब तो फ़ायदा है कि आप इजीली इनको वॉश कर सकती हैं, जबकि अगर आप मेटल के ऑर्गेनाइजर या कोई और मटेरियल के रखिए ना, कांच भी इजीली क्लीन हो जाता है, लेकिन वही है कि उसको थोड़ा डेलिकेट होता है, उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है। और यहाँ मैं ना थोड़ी देर इसको आंगन में रख दी हूँ और आज देख सकते हैं धूप कितनी अच्छी थी। फिर मैं उसके जो ड्रॉर थे जिसमें मैं ना एक में तो सारे बीबी क्रीम वगैरह रखती, स्ट्रोब क्रीम, बीबी की, वो सब रखती हूँ। वो तो मेरा क्लीन ही था क्योंकि वो ड्रॉर जैसा है ना, तो ड्रॉर क्लीन था, बस ऊपर का जो पोर्शन था ना वही गंदा था। और आज मैं सारे क्रीम्स को देख रही हूँ कि कोई एक्सपायर तो नहीं हुए हैं। तो मेरी मतलब एक क्रीम को छोड़ के सारा फाउंडेशन सब कुछ मेरा एक्सपायर हो चुका था। और मैं क्या करती हूँ ना कि ये सब जो छोटे मतलब छोटे पाउच वाले मतलब ट्रैवल साइज कंटेनर्स में रखती हूँ। तो जब जैसे अगर ये एक्सपायर भी हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता है, क्योंकि कोई 99 कोई 200 ऐसे ही रेंज में है, तो यूज़ भी किए हुए हैं। तो मैं ये सबको हटा रही हूँ। लिपस्टिक को भी, ये देखिए मेरी फेवरेट लिप ग्लॉस है, अभी मैं ज़ूडियो से ले आई थी, लेकिन अब एक्सपायर हो गया तो उसको हटाना ही पड़ेगा। और एक्सपायर्ड आइटम्स ना गाइस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ख़ास तौर पे स्किन के मामले में। और बहुत सारे मैं ना फेस वॉश भी देखी, कई बार क्या होता है ना, हम लोग ऑफ़र के चक्कर में ले तो आते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं हो पाता। हमारे यहाँ ना फेस वॉश बस मैं यूज़ करती हूँ, बाकी मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड कोई भी फेस वॉश नहीं यूज़ करता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इन सब का यूज़ नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ ना सनस्क्रीन का यूज़ होता है, क्योंकि सनस्क्रीन सभी लोग लगाते हैं। तो इसीलिए मैं अब से सोच ली हूँ। पहले तो गाइज़ मैं ना मतलब लिपस्टिक्स भी बहुत सारे रखती थी, लेकिन अब मैं ना धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी थोड़ी मतलब समझदारी आ रही है और मैं इन सब चीज़ों पे ना कम इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह मैं यूज़ करती नहीं हूँ। फाउंडेशन हो गया या बीबीसीसी क्रीम, मैं तो बस सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ या फिर मॉइस्चराइज़र। तो ये सब चीज़ें तो मेरी रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती हैं। और मतलब जब ख़त्म होने वाली रहती है ना तो मैं नेक्स्ट ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि ये चेंज कर कर के भी मैं यूज़ करती हूँ। तो इसी तरह से मैंने आज बहुत सारा सामान निकाला। तो इस तरह से जब आप क्लटर फ्री करेंगे ना अपने मतलब अपने आसपास के सामानों को, तो आपको खुद अच्छा फील होगा। और फालतू में ये सब से ना मतलब दिमाग में भी बहुत ज़्यादा भरा रहता है और हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी ये सब अच्छा नहीं होता है। बोलते हैं ना कि फालतू चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए मेरा ऑर्गेनाइज़र सूख भी गया है, तो फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और पहले तो मैं इसको अलग जगह रखती थी, लेकिन अब मैं ना इसको ड्रेसिंग टेबल के बगल में ही रखूँगी, ताकि जब भी तैयार होना रहता है ना तो इसी पर से सारी चीज़ें हमें ईज़िली एक्सेसिबल हो। क्योंकि इसमें मैं ना सारे वो आइटम्स रखूँगी जो हम पांचों लोग मतलब ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल में आती है। जैसे इसमें मेरे हस्बैंड के ऑयल से लेके मेरे ऑयल से लेके मतलब हेयर ऑयल, और बाकी सारी कोम्ब हो गई, मेरा कॉस्मेटिक का आइटम सब ड्रॉर में आ जाएगा। मतलब नेल क्लिपर्स, कटर्स और सारी चीज़ें जो हम लोग डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, बोरो प्लस, सनस्क्रीन, सब मैं इसमें यूज़ रख दी हूँ। पहले ये मेरा छोटा ऑर्गेनाइज़र था, इसमें मैं रखती थी, तो ये थोड़ा सा छोटा है तो बाकी सामान आगे बिखरा पड़ा रहता था। बाद में मैं इसका आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे मतलब ऑर्गेनाइज होने के बाद ये प्यारा और सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से ना करने से ना मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक सारी चीज़ें एक जगह ऑर्गेनाइज हो गई हैं। और मतलब सबके इस्तेमाल की चीज़ें एक जगह मिल जाने से ना सबको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा और घर भी बहुत ज़्यादा मेसी नहीं लगेगा। और गाइस एक बार में ना एक तरह का आइटम ही रखना चाहिए सामने, जैसे जो मॉइस्चराइज़र हम लोग करेंटली यूज़ कर रहे हैं, जो सीरम यूज़ कर रहे हैं, या मतलब जो भी एक आइटम यूज़ कर रहे हैं ना वही सामने होना चाहिए। बाकी जैसे हमारे कलेक्शन में बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं तो उनको सामने ना रख के कहीं और हम रख सकते हैं।
तो इस तरह से ना सामने बहुत ज़्यादा मेसी नहीं होता है। तो सामने पहले वाले ऑर्गेनाइज़र में ना मैंने 2-3 सीरम रखा था, जबकि एक बार में ना मैं पूरी जब तक बॉटल फिनिश नहीं करती हूँ वही सीरम यूज़ करती हूँ, या मॉइस्चराइज़र भी जब तक वो पूरी बॉटल ख़त्म नहीं होती है ना मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि उसका इफ़ेक्ट भी हमें पता चलता है कि मतलब वो हमारी बॉडी मतलब फेस पे या बॉडी पे कैसा असर कर रहा है। और पूरा बॉटल अगर आप बिना यूज़ किए दूसरे पे स्किप करो ना तो फिर वो उसका हमें मतलब यूज़ भी नहीं समझ में आता है और उसका फ़ायदा और उसका फ़र्क भी नहीं पता चलता है। तो इस तरह से मेरा देखिए अब कितना ऑर्गेनाइज हो गया, और मिरर के बगल में रहने से ना सामने हमें एक्सेसिबल भी अच्छे से होगी और सबकी ज़रूरत की चीज़ें सामने ही मिल जाएंगी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।